নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 18वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 9 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.18.9 ऑनवर्ड्स। बोलिए। प्रभु जी स्क्रीन शेयर करवाइए। अभी नहीं, आज से तो आ नहीं जाएगा, आ जाएगा बुक तो फिर मत करवाइएगा तब। नहीं होगा आज से। सब हमारी बात दोहराइए। तत्कर्म गुण वीर्याणि तत्कर्म गुण वीर्याणि कश्यपस्य महात्मना कश्यपस्य महात्मनः पश्चाद् वक्ष्यामहे आदित्यम् पश्चाद्वक्ष्यामहे आदित्याम् यथैवावततराः। यथैवावतराः। Yes, Karuna Radhimati, you want to read? You have Hindi or English? इंग्लिश। Yes, सुदामाई वल्लभी माता जी, ट्रांसलेशन अनुवाद। हाँ प्रभु जी, एक सेकंड। पहले 1 मिनट लीजिए और पंखा ऑफ कीजिए। हाँ प्रभु जी। बाद में 8वें स्कंद में मैं यह वर्णन करूंगा कि किस प्रकार उरुक्रम अर्थात भगवान वामन देव महान साधु कश्यप के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और किस प्रकार उन्होंने तीनों लोकों को अपने पगों से नाप लिया। मैं उनके अपूर्व कर्मों, गुणों, शक्ति तथा अदिति की कोख से जन्म ग्रहण करने के संबंध में वर्णन करूंगा। I shall describe the uncommon activities he performed, his qualities, his power, and how he took birth from the womb of Aditi. ठीक है, 8वां स्कंद में आएगा। ये कौन बोल रहा है 8वां स्कंद में आएगा? भगवान बोल रहे हैं ना? नहीं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अच्छा। स्कंद का भाग ये सब तो उस समय हुआ नहीं, उस समय तो एकदम रैंडम बोलते गया भागवतम। थोड़ी ऐसे बोला कि अभी हम 3rd कैंटो चालू करने वाले हैं, ऐसे बोला सुखदेव गोस्वामी जी ने। नहीं, ये सब कैंटो डिवीजन आई थिंक बाद में हुआ होगा। हाँ, पंकज मिश्र को उन्होंने ये बोला कि लेटर पश्चात सूद गोस्वामी ने बोला। अगला श्लोक। अथा कश्यप दायादान। अथा कश्यप दायादान। क्या कोई रिपीट नहीं कर रहा है? सब क्या मौनी हो चुके हैं शुभंकर राधा माता जी को देखकर? प्रभु जी बुक नहीं है। बुक नहीं है? अभी समझ में आ रहा है कितने का वर्क में बुक है। अथा कश्यप दायादान। अथा कश्यप दायादान। बुक नहीं है, कान तो है। दैत्यान कीर्तयामि ते। दैत्यामि ते। यत्र भगवता श्रीमान। यत्र भगवता श्रीमान। प्ररादो बलिरेव च। प्रह्लादो बलिरेव च। प्रह्लादो है या प्ररादो? प्रह्लाद प्रह्लाद, हाँ, पर हिंदी में प्रह्लाद लिखा है, अनुवाद में प्रह्लाद लिखा है। म्यूट करिए। करुणा राधे माता जी, म्यूट करना पड़ेगा तुरंत। बोलिए विराता माता जी। कौन सा श्लोक हो रहा है? कौन सा श्लोक हो रहा है? 6:18:10। 6:18:10। बोलिए अनुवाद। अब मैं दीति के उन पुत्रों का वर्णन करूंगा जो कश्यप के द्वारा उत्पन्न किए गए किंतु जो असुर बने। इस असुर वंश में महान भक्त प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज प्रकट हुए। असुरों को दैत्य कहा जाता है क्योंकि वे दीति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण।
रिमेम्बर इजी है ना, डी फॉर दिति, डी फॉर डीमन, डी फॉर दैत्य। दितेर्द्वा एव दायादौ, बोलिए। दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्य दानव वंदितौ, दैत्यदानववन्दितौ हिरण्यकशिपुर्नाम, हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितौ। हिरण्याक्षकीर्तितौ। अनुवाद। सर्वप्रथम दीति के गर्भ से ही हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। ये दोनों अत्यंत शक्तिशाली थे और दैत्यों तथा दानवों द्वारा पूजित थे। हरे कृष्ण। The first two sons named Hiranya। ये दिति का प्रथम दो पुत्र। हाँ, विनीता मत म्यूट करिए। ओके, अगला श्लोक। हिरण्यकाशिपुर भार्या, हिरण्यकशिपुर भार्या हयाधुर्नाम दानवी, हयाधुर्नाम दानवी जम्भस्य तनया सा तु, जम्भस्य तनया सा तु सुवेकातुरासुतान्, सुवेकातुरासुतान् सम्रादं प्राग् अनुरादम्, प्ररादमेव च तत्स्वशातिमिखा नाम, तत्स्वशातिमिखा नाम राहुं विप्रचितो अग्रहित, अनुवाद। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु नाम से जानी जाती थी। वह जम्भ की पुत्री एवं दनु की वंशज थी। उसके एक एक करके 4 पुत्र हुए, जिनके नाम सल्लाद, अनुल्लाद, लाद तथा प्रहलाद थे। इन चारों भाइयों की बहन का नाम सिंहिका था। उसने विप्रचित्त नामक असुर से ब्याह करके राहु नामक असुर को जन्म दिया। हरे कृष्ण। शिरो अराराध्यस्य हरिस्, शिरो अहरस्य हरि चक्रेण पिबतो अमृतम्, चक्रेण पिबतो अमृतम् सम्रदस्य कृतिर्भार्या, संरक्षितभार्या पञ्चजनं तथा, पंचजनम ततः। अनुवाद। जब राहु वेश बदलकर देवताओं के बीच में अमृत पी रहा था, तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने उसका सिर काट लिया। सनलाद की पत्नी का नाम कृति था। इन दोनों के संयोग से कृति के पंचजन्य नाम का एक पुत्र हुआ। हरे कृष्णा। ये तो मालूम है, राहु वाला जो समुद्र मंथन वाला लीला। हाँ, मोहिनी रूप पकड़ के सब देवता को पिला दिया। राहु देख रहा है हम दानवों के लिए कुछ है ही नहीं, अभी तो खत्म होने वाला है अमृत। तो पटाख से जाकर चुपचाप राहु और केतु बैठ गया देवताओं के लाइन में, और थोड़ा बचा था उसको पीते गया। तो फिर अचानक सबको पता चला, अरे ये तो देवता नहीं है, ये तो देवता नहीं है, ये पी ले रहा है, सब पी ले रहा है। तो फिर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और गला काट दिया। तो हाँ, यस बोलिए। तो राहु का इनसे क्या रिलेशन हुआ, ये तो कुछ समझ नहीं आया। हाँ, तो ये तो सिमिका का पुत्र है ना। She married the demon named Viprachit and gave birth to another demon named Rahu। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रहलाद का बहन है, बहन का लड़का है, बहनोई ऐसे कुछ नहीं, बहनोई नहीं, बहन का भांजा 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 भांजा। ठीक है, ओके आगे। अच्छा ये भी हो गया ना, आगे ओके।
अच्छा, द वाइफ ऑफ समलादा माने प्रहलाद का भाई, was named कृति. Okay, by union with समलादा, कृति gave birth to a son named पंचजन्य. एक भगवान का शंख है क्या? No, I don't think so. एक ही नाम हो गया उसका, coincidence. प्रभु वो पंचजन्य था, ये पंचजन है, जन या नहीं है इसमें। हाँ, करेक्ट. राधस्य धर्मनिर्भार्या प्रह्लादस्थं निर्भार्या सुतवातापिम इल्वलम सुतवापिनिवल्बलं यो अगस्त्य त्वतिथे योगस्त्याय युवतिर्थै इल्वला वातापिनिवल्बलः। यस, पूनम शाह माता जी, वही नहीं लगी सामने? হ্যাঁ প্রভু আছে, একটু মিস করেছিলাম, তার জন্য এটা পড়ছিলাম, রিপিট করতে পারবো। अच्छा, we are in श्लोका नंबर हाँ 18.15। हाँ, अनुवाद. प्रहलाद की पत्नी का नाम धमनी था। उसने वातापी तथा इल्वल नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जब अगस्त्य मुनि इल्वल के अतिथि बने तो उसने वातापी को, जो मेढ़े के रूप में था, पकाकर भोजन करवाया। हरे कृष्ण। मेढ़ा क्या होता है प्रभु? सब भाई का कुछ नहीं देगा, जो जो कुछ स्पेशल हो गया उसी का थोड़ा वर्णन किया जाएगा. तो एक बार अगस्त मुनि शायद इल्वल का घर आया था, ये भी भांजा हुआ ना प्रहलाद का. तो इल्वल ने who was in the ship of Ram? भतीजा ने क्या किया? इल्वल served him a feast by cooking वातापी. ये कथा आया था प्रभु अगस्त ऋषि का। एक वायु वो दूसरा को आवाज देता था तो फिर वो बाहर आ जाता था पेड़ फाड़ के, जो अगस्त ऋषि को खिलाया तो उसके बाद वो अपान वायु छोड़ा तो दोनों दूसरा भी मर गया। हरे कृष्ण. She gave birth to 2 sons named Vatapi and Ilval. अच्छा. When Agastya Muni became Ilval's guest. अच्छा, ठीक है. Ilval served him a feast by cooking Vatapi. दूसरे भाई को मार के कुकिंग किया. Okay, who was in the shape of a ram. तो शायद वातापी, रैम माने हिंदी में क्या बोलते, छागल जैसा दिखना था. वही मेढ़ा भेड़ में। अगला श्लोक 16 नंबर. अनुराधस्य सूर्यायाम पार्श्वलो महिषास्तथा विरोचनस्तु प्रदादीर देव्यां तस्य भवद्बली. साउंड म्यूट है माता जी. अनुलाद की पत्नी सूर्या थी। उसने वास्कल तथा महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद को विरोचन नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी पत्नी से बलि महाराज ने जन्म लिया। हरे कृष्ण. तो प्रहलाद का बेटा का नाम विरोचन, विरोचन का पुत्र का नाम बलि महाराज. वानज्येष्ठं पुत्रसतां असानायां ततो अभवत् तस्यानुभावं शुश्लोक्यं अनुभावं शुक्लकम् एवाभिधास्यते. अनुवाद. इसके बाद असना की कोख से महाराज बलि को 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राजा वान ज्येष्ठ था। बलि महाराज का चरित्र महिमा अत्यंत प्रशंसनीय है
और उनका वर्णन आगे 8वें स्कंध में होगा। हरे कृष्ण। ओके, वही वामन अवतार बलि दोनों को एक ही तो स्टोरी है। अष्टम स्कंद में आएगा। बाण आराध्य गिरीशम बाण आराध्य गिरीशम गान मुख्यताम लेवे यत् पार्श्वे भगवान आस्ते यद्यापि पुरपालका अनुवाद। चूंकि राजावान शिव का महान उपासक था, अतः वह उनके सर्वश्रेष्ठ पार्षदों गणों में से एक बन गया। आज भी शिव राजावान की राजधानी की रक्षा करते हैं और सदैव उसके निकट खड़े रहते हैं। हरे कृष्ण। मरुतश्च दिते पुत्रास् चत्वारिंशान् नवाधिका आसन् अप्रजा सर्वे नीत इन्द्रेण सात्मताम्। अनुवाद। दीति के गर्भ से 49 मरुत देव भी उत्पन्न हुए। इनमें से किसी को संतान नहीं हुई। यद्यपि उन्होंने दीति से जन्म लिया था, किंतु इंद्र ने उन्हें देव का पद प्रदान किया। कल्पना माता जी, आपका म्यूट नहीं हो रहा बीच बीच में। The 49 Marutas demigods were also born from the womb of Diti. Okay, none of them had sons. Although they were born of Diti, King Indra gave them a position as demigod. Okay. तात्पर्य? अनम्यूट करके माता जी। अच्छा। असुर भी देवता बना दिए जाते हैं जब उनका असुर मूलक चरित्र सुधर जाता है। इस ब्रह्मांड में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, भगवान श्री विष्णु के भक्त जो देवता कहलाते हैं और उनके विरोधी जो असुर कहलाते हैं। इस श्लोक के अनुसार असुरों को भी देवता बनाया जा सकता है। हरे कृष्ण। श्री राजोवाच कथान्त आसुरं भावम् अपोयोत्पत्तिकं गुरो इंद्रेण प्रापित सत्म्यम् तत् साधु कृतं हिते। अनुवाद। राजा परीक्षित ने पूछा, हे प्रभु, जन्म के कारण वे 49 मरुत आसुरी वृत्ति से पूरित रहे होंगे, तो फिर स्वर्ग के राजा इंद्र ने उन्हें देवता क्यों बनाया? क्या उन्होंने कोई पुण्य कर्म या अनुष्ठान किए थे? हरे कृष्ण। क्योंकि अब लिखा है ना कि अगर कोई खराब आदमी भी अच्छा हो जाए तो क्या अच्छा काम किया था? मरुत बन गया, इंद्र ने उनको मरुत बना दिया। इमे श्रद्धाधते ब्राह्मण रायो रसायो हि मया सह परिज्ञानाय भगवं तन्नो व्याख्यातुम् अर्हसि। वजीश प्रभु। है कि प्रभु, पीछे एक आया था ना कि वो इंद्र ने वो उनके गर्भ में 49 टुकड़ा किया था मरुत का। वही मरुत बन गया।
मुझे कुछ याद आ रहा है थोड़ा। यस, अनुवाद। हाँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी साधुजन इसे जानने के लिए उत्सुक हैं। अतः हे महात्मन, हमसे इसका कारण बताएं। हरे कृष्ण। कौन किसको बोल रहा है? ऑब्वियसली परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को बोल रहे हैं। यस प्रभु। ये आज सूत गोस्वामी बोल रहा है, क्योंकि साधुगण राजो उवाच है, राजो उवाच है। लेकिन इधर आगे सूत उवाच आ गया। अच्छा, पिछला वाला राजो परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, लेकिन My dear Brahmana, I and all the sages. माय डियर ब्राह्मण, अब वो ये तो ये संकादिक ऋषि और बोल रहे हैं, वो संबोधन कर रहा है। My dear Brahmana, I and all the sages present with me are eager to know about this. Therefore, O great soul, kindly explain to us the reason. All sages present there were not pure devotees; they were karmakandi. So Maharaj Parikshit asked this question, although he knew the answer himself. Sri Suta Vacha Tad Vishnuratasya Sabadarayani Vacho Nishamya Dritamalpam Arthavat Prabhajayan San Nibritena Chetasa Jagada Shatrayana Sarvadarshana अनुवाद। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य। श्रील सुख तद विष्णुरातस्य सबादरायणी। विष्णुरात कौन है? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। बादरायणी कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव का पुत्र। वाचो निशम यादृतम अल्पम अर्थवत। After hearing Maharaj Parikshit speak respectfully and briefly on topics essential to hear, Sabhajayan Sannibritena Chetasha, who was very well aware of everything, praised his endeavor with great pleasure and replied, Jagada Shatrayana Sarvadarshana. मैं फिर से अनुवाद करिए। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, हे महर्षि शौनक, महाराज परीक्षित को सविनय एवं संक्षेप में आवश्यक विषयों पर बोलते हुए सुनकर सर्वज्ञाता श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उनके प्रयत्नों की प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तात्पर्य। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के प्रश्न की अत्यधिक सराहना की, क्योंकि वह संक्षेप में होते हुए भी सार गर्भित जिज्ञासाओं से पूर्ण था कि यद्यपि दिति के पुत्र दैत्यों के रूप में जन्मे थे, फिर भी वे देवता किस प्रकार बन गए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात पर बल देते हैं कि यद्यपि दिति ईर्ष्या से भरी थी, किंतु उसका हृदय भक्तिमय मनोवृत्ति के कारण शुद्ध हो चुका था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि कश्यप मुनि अत्यंत विद्वान थे और आध्यात्मिक चेतना में उन्नत थे, किंतु तो भी वे सुंदर पत्नी की उत्प्रेरणा के बस में हो गए।
चूंकि इन समस्त प्रश्नों को महाराज परीक्षित ने अत्यंत संक्षेप में पूछा, इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए। हरे कृष्ण। दिति कामी हो गया और कश्यप मुनि काम के वश में आ गया उनका। यस विनीता माता जी। प्रभु जी, यहाँ पे जो दीति ईर्ष्या से भरी थी और उसका हृदय भक्ति में हो गया मनोवृत्ति, तो ये दोनों एक साथ कैसे संभव हुआ? ईर्ष्या भी है और भक्ति में भी हो गया। ऑल तो लिखा है ना, यद्यपि। हाँ प्रभु, वही तो बोल रहे हैं कि ईर्ष्या से तो भरी थी। तो ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया। वो स्टोरी जब आएगा तब सुनेंगे। ठीक है, आएगा। ठीक। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो गया इधर। अगला श्लोक। श्री शुक उवाच तथा पुत्र दिति सर्ताक्रिक तथा पुत्र दिति सक्र पार्ष्णि ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर अचिन्तयत्। अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, रविनाथ बाबू मिट्टी, ये पीछे जो आया था ना, वो वहाँ पे लिखा है कि her heart was purified because of a devotional attitude। तो उसने बाद में उसका एटीट्यूड चेंज हो गया, इसलिए उसका आएगा, वही स्टोरी आएगा। तो हता पुत्र दिति सक्रा। सक्रा किनका नाम है? इंद्र का नाम है। इंद्र। क्यों? हाँ, सबको मैं करी। Anyways, अनुवाद। श्रील सुखदेव गोस्वामी बोले, इंद्र की सहायता करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष नामक दोनों भाइयों का वध कर दिया। उनके मारे जाने से उनकी माता दीति शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गई और इस प्रकार सोचने लगी। इंद्रियाणाम उल्बनम हृदयं पापम घातयित्वा सै सुखम। अनुवाद। अत्यंत इंद्रिय लोलुप इंद्र ने हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष इन दोनों भाइयों का वध भगवान श्री विष्णु के माध्यम से किया है। अतः इंद्र क्रूर, कठोर हृदय वाला एवं पापी है। मैं कब उसे मारकर शांत चित्त होकर दम ले सकूंगी। हरे कृष्ण। ये कौन बोल रहा है? दीति बोल रहा है। दीति। कृमि विभस्म संज्ञासित कृमि यस्य साभिहितस्य च भूतधृते स्वार्थं किं वेद निरयो यथा। अनुवाद। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात
बासंती पूर्णिमा माता जी म्यूट करिए प्लीज। हाँ बोलिए। समस्त राजाओं तथा महान नायकों के शरीर मृत्यु के पश्चात कीड़ों, विष्ठा अथवा राख में परिणत हो जाएंगे। यदि कोई ऐसे शरीर की रक्षा के लिए ईर्ष्यावश दूसरों का वध करता है तो क्या वह जीवन के वास्तविक हित को जानता है? निश्चय ही वह नहीं जानता, क्योंकि अन्य जीवों के प्रति ईर्ष्या करने से वह अवश्य ही नरक हो जाता है। तात्पर्य, देखिए दीदी ऐसे बोल रही है, किन के लिए बोल रहे हैं? इंद्र के लिए। तात्पर्य, बड़े से बड़े राजा का भौतिक शरीर भी अंततः विष्ठा, कीड़ों अथवा राख में परिणत हो जाता है। जब कोई देहात्म बुद्धि में अत्यधिक आसक्त रहता है तो वह अवश्य ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। हरे कृष्ण। कहाँ तक है? 28 तक है। आसन्नस्य तस्यदाम चेतश मद शासक इंद्रस्य भूयादेन सुतो हि मे। अनुवाद, दीति ने विचार किया, इंद्र अपने शरीर को शाश्वत समझकर अनियंत्रित हो गया है, अतः मैं ऐसा पुत्र चाहूंगी जो इंद्र की उन्मत्तता को दूर कर दे। इसके लिए मैं कुछ न कुछ उपाय करती हूँ। तात्पर्य, जो लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं, शास्त्रों में उनकी तुलना गौओं और गधों जैसे पशुओं से की गई है। दीति इंद्र को दंड देना चाहती थी, जो पशु की तरह नीच बन गया था। हरे कृष्ण। क्योंकि इंद्र के कहने पे 2 पुत्र को मारा गया, हिरण्यक्ष, हिरण्यकशिपु। 27-28 नंबर एक साथ है। इति भावेन सा भ्रातुर अचाचारा सत्प्रियम शुश्रूषायुनुरागेन राष्ट्रायेन दमेन च भक्त्या परमाया राजन् मनोज निर्बल्कु भाषिते भावज्ञ संमितापांग सुवीक्षणे। अनुवाद, इस प्रकार सोचती हुई इंद्र को मारने के लिए एक ऐसे पुत्र की इच्छा से दीति निरंतर अपने पति कश्यप को अपने मोहक आचरण से प्रसन्न रखने लगी। हे राजन, दीति कश्यप की सभी आज्ञाओं को अत्यंत निष्ठा से पालन करती रही। वह सेवा, प्रेम, विनय तथा आत्मसंयम एवं अपनी मृदुल वाणी से और अपनी मंद हंसी और बाकी चितवन से कश्यप के मन को आकृष्ट करते हुए उसने उन्हें अपने वश में कर लिया। जब कोई स्त्री अपने पति की परम प्रिय बनना चाहे और उसे अत्यंत निष्ठावान, आज्ञाकारी बनाना चाहे तो उसे पति को सब प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जब पति अपनी पत्नी से प्रसन्न होता है तो पत्नी उससे सभी आवश्यक वस्तुएं, आभूषण तथा पूर्ण इंद्रिय सुख प्राप्त कर सकती है। यहाँ पर दीति के आचरण से यही सूचित होता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।